भगवान ने आपको हंसने के लिए कह दिया, बोलने के लिए कह दिया, जो चाहे वो खाने के लिए भगवान ने आपको भेज दिया, और इसके साथ साथ में अच्छे कर्म करने के लिए भगवान ने आपको भेज दिया। लेकिन आप क्या करते हो? ये सारे काम करते हो क्या? स्वामी विवेकानंद जी विदेश जा रहे थे। विवेकानंद का नाम आप लोगों ने सुना कि नहीं? विवेकानंद जी विदेश जा रहे थे, तो एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट माने जहां से हवाई जहाज उड़ते हैं ना, हवाई अड्डा जिसको आप लोग कहते हैं, वहां पर बैठे हुए थे। तो अपने देश के बहुत सारे बच्चे विदेश पढ़ने के लिए जा रहे थे। तो स्वामी जी ने बच्चों से पूछा कि बेटा कहां जा रहे हो? बच्चे बोले पढ़ने जा रहे हैं। बोले क्या पढ़ने जा रहे हो? तो कोई बोला डॉक्टरी, कोई बोला इंजीनियरिंग, कोई बोला एमबीए, कोई बोला एमसीए, कोई बोला कुछ, कोई बोला कुछ। जो जो पढ़ने जा रहा था स्वामी जी को बताया। तो स्वामी जी ने कहा बेटा पढ़ करके करोगे क्या तुम? तो सारे बच्चे बोले बाबा पढ़ करके नौकरी करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा बेटा नौकरी करके क्या करोगे? कहे बाबा नौकरी करके रुपए कमाएंगे। कहे बेटा रुपए कमा के क्या करोगे? तो बच्चे बोले बाबा खूब आलीशान मकान बनवाएंगे और लंबी वाली गाड़ी लेंगे और गाड़ी से सैर करेंगे। बेटा इसके बाद क्या करोगे? तो बच्चे बोले बाबा इसके बाद शादी करेंगे। अच्छा फिर शादी करके बेटा क्या करोगे? शादी करने के बाद बाबा क्या होगा? बच्चे पैदा होंगे। बच्चे पैदा करके क्या करोगे? बाबा उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? बच्चे नौकरी करेंगे। बेटा फिर क्या करोगे? बोले बाबा फिर तो हम मर जाएंगे। क्या करेंगे? फिर तो हम मर जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा रे ओ बेटा जो काम तू करता है यही काम तो पशु भी करता है। जो काम तू करता है यही काम तो पशु भी करता है। पशु भी बच्चे पैदा करता है, पालन पोषण करता, वो भी मर जाता, और तू भी बच्चे पैदा करता, पालन पोषण करता, और तू भी मर जाता। तो हमको बता दो भैया तेरे में पशु में कोई अंतर है क्या? तेरे में और पशु में कोई अंतर है क्या? जो काम पशु करता वही काम तू भी करता। क्या भगवान ने आपको इसीलिए भेजा क्या कि जाकर के खाली खाओ पियो मौज करो, जीवन में कोई श्रेष्ठ काम न करो, समाज के लिए कोई काम न करो? इसी को देखो, इसी को इंगित करते हुए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, बड़ी सुंदर सी पंक्ति लिखी। और उन्होंने लिखा, क्या लिखा? अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण तन गावा, सुर दुर्लभ सदगुण तन गावा, दर्शन तम कवन हो नहीं देहि, दर्शन तम कवन हो नहीं देहि, जीव चराचर जाचक देहि, जीव चराचर जाचक देहि, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइल जय परलोक सुधारा, पाइल जय परलोक सुधारा, पाइल जय परलोक सुधारा। पाइल जय परलोक सुधारा। मेरी माताओं बहनों, बड़े भाग्य से परमात्मा ने आपको दिया है शरीर। अगर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है आपकी शरीर। और पाइल जय परलोक सुधारा,
इसको पा करके आपने अपने लोग को सुधारा ही नहीं, जहां जाना उसकी तैयारी आपने किया ही नहीं। आप तो यहीं की तैयारी में परेशान रहते हो। आपको ये भी नहीं मालूम कि हमें कहां से आए और कहां हमको जाना, हमको अपना ठिकाना ही नहीं मालूम। गोदेव ने कहा कि बेटा, एक यात्री था, एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहा था। यात्री जाकर के ट्रेन में बैठ गया रिजर्वेशन क्लास में। बैठने के बाद में टीटी आया। टीटी सबसे आता तो पूछता है बाबूजी टिकट, बाबूजी टिकट। सबका टिकट चेक कर रहा था टीटी। सब अपने अपने टिकट को दिखा रहे थे। जब इस व्यक्ति के पास आया, बोला बाबूजी टिकट। अब ये व्यक्ति पूरे पॉकेट को खोज डाला, टिकट मिलवे न करे। तो टीटी बोला ऐसा ना बाबूजी, आप टिकट को खोज के रखा ना, आई मैं पूरे कंपार्टमेंट को चेक करके आता हूं, तो आप आके टिकट चेक कर लूंगा। कहा कोई बात नहीं। टीटी गया भैया, पूरे डिब्बे को चेक कर लिया, और पूरे डिब्बे को चेक करने के बाद में फिर इनके पास आया और बोला बाबूजी टिकट। अब ये फिर भी पॉकेट लगे खोज दे, इनका टिकट मिलवे न करे। तो टीटी ने कहा, सज्जन था टीटी। टीटी ने कहा बाबूजी आपके हाव भाव से लगता है आपने टिकट जरूर लिया, चलो कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ और जहां आपको जाना है चले जाना। टीटी बाबूजी आगे चला गया। जब टीटी थोड़ा आगे गया तो जो भाई साहब का टिकट चेक कर रहा था बुलाए, अरे ओ टीटी भैया, ओ टीटी भैया जरा इधर आओ। टीटी बोला आप क्या, हमने तो कह दिया जहां जाना जाओ। अरे भैया वही तो पूछ रहा हूं, आप मेरे पास आओ। टीटी आया, बोला हाँ बोलो भैया क्या बात है। तो भैया ने कहा बाबूजी हमको ये बता दो कि हमको जाना कहाँ है। टीटी से उन्होंने पूछा कि बाबूजी मुझे बता दो मुझे जाना कहाँ है। टीटी ने कहा अरे जाना है आपको है, यात्रा आप कर रहे हो, तो मुझे क्या मालूम आपको कहाँ जाना है। टीटी बोला मुझे क्या मालूम आपको कहाँ जाना है। ऐसे ही मेरी माताओं बहनों भैया लोग, हम भी आज संसार रूपी गाड़ी में बैठ गए, हम भी अपनी यात्रा कर रहे हैं। एक दिन आएगा यमराज भगवान का दूत पूछेगा टिकट टिकट टिकट। ए भैया टिकट तो आपको दिखाना पड़ेगा। अब आपके हाथ में कौन सा टिकट है, ए फर्स्ट क्लास वाला कटा के बैठे हो कि भैया थर्ड क्लास वाला कटा के बैठे हो। फर्स्ट क्लास वाला कटाओगे तो आपको सीधे स्वर्ग में पहुंचा देगा, ए थर्ड वाला होगा तो नरक में ठेल देगा। अब आपके हाथ में है रिजर्वेशन, आप किस क्लास का कराते हो। रिजर्वेशन तो आप ही को कराना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कराएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रिजर्वेशन पर कराते हो। मेरे भैया मनुष्य कितना महान है। एक संत जी थे, एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे। इतने उनका चेला आया और बोला हे गुरुदेव, आप इस पहाड़ के ऊपर बैठे हो, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता गुरुदेव। तो गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, पहाड़ से भी बड़ा होता है। कहे पहाड़ से बड़ा गुरुदेव क्या होता है। कहे पहाड़ से बड़ा लोहा होता है। लोहा पहाड़ को काट के टुकड़े टुकड़े कर देता है, कर देता नहीं बोलो। तो चेला बोला इसका मतलब गुरुदेव लोहा सबसे बड़ा होता है। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, लोहा सबसे बड़ा नहीं होता। तो कहे लोहे से बड़ा क्या होता। कहे बेटा लोहे से बड़ा आग होती है, आग। कहे कैसे। कहे बेटा कितना ही शक्तिशाली लोहा ना, आग में डाल दो तो गला करके पानी कर देती है। कर देती नहीं बताओ आप। तो बोले इसका मतलब गुरुदेव आग सबसे बड़ी। कहे नहीं बेटा, आग भी सबसे बड़ी नहीं। तो आग से बड़ा क्या। तो गुरुदेव ने कहा बेटा आग से बड़ा पानी।
कहा कैसे? कहा बेटा कितनी भी प्रज्वलित अग्नि हो, पानी उस पर डाल दिया जाए तो अग्नि बुझ जाती है। बुझ जाती है नहीं बताओ आप? अग्नि बुझ जाती है। तो चेला बोला गुरुदेव इसका मतलब सबसे बड़ा पानी। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, सबसे बड़ा पानी भी नहीं। कहा तो फिर इससे बड़ा क्या? कहा बेटा पानी से बड़ी हवा। कहे कैसे? कहे बेटा ऐसे समझ जैसे आपके गांव में करिया सिंह धारा में खूब मन भर के बादल आते हैं, मालूम पड़ता भी आसमान फाट पड़ेगा, खूब जोर के बारिश होगी, इतने में इतनी तेज की हवा आती है और यहाँ से हवा बादल को उड़ा करके और ले जा करके पता नहीं कहां से कहां बारिश करा देती है। आपके गांव में बूंद नहीं गिरता और बारिश कहीं और जाके होने लगती है। होती है नहीं? ऐसा आपने देखा नहीं? नहीं देखा क्या? होता है ऐसा? देखा बोलते इसका मतलब सबसे बड़ी हवा। बोले ना बेटा हवा भी सबसे बड़ी नहीं। तो गोदेव बताओ ने कई बार में क्या सबसे बड़ी? गोदेव ने कहा बेटा इससे बड़ा आकाश, आकाश के अंदर सारी चीजें बेटा समाहित है। तब चेला बोला इसका मतलब बाबा सबसे बड़ा आकाश ही है। गोदेव ने कहा नहीं बेटा सबसे बड़ा आकाश नहीं। चेला तो माथा पीट लिया, ये बाबा इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तब गुरुदेव ने कहा बेटा इससे भी बड़ा होता है। कहे क्या? कहे इससे बड़ा सबसे बड़ा होता है मनुष्य। कहे कैसे गुरुदेव? कहे बेटा तू नहीं जानता, अरे आज मनुष्य इतना शक्तिशाली हो गया है कि महाराज चिड़िए की तरह से आकाश में उड़ रहा है। उड़ रहा है नहीं बताओ? चिड़िए की तरह से आकाश में उड़ रहा है। जैसे जलचर चलते हैं पानी में, ऐसे पानी में दौड़ा रहा है स्टीमर के द्वारा और जहाजों के द्वारा पानी में दौड़ रहा है। ए बेटा पूरी दुनिया को कमरे में कैद करके रख दिया। टीवी दबाता पूरी दुनिया को कमरे में बंद करके रख दिया। पवन देवता को कैद करके रख दिया। पंखे दबा जैसे स्विच दबाता पवन देवता घर में दौड़ने लगते। अग्नि देवता को बंद करके घर के अंदर रख लिया। इतना शक्तिशाली इंसान है। तब चेले ने कहा हे बाबा जब इंसान इतना शक्तिशाली है तो काहे के लिए इतना दीन दुखी है? काहे के लिए इतना परेशान है? आपके मन में नहीं लगता क्या? जब इतने